हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पैमाने के प्रतिफल का नियम को समझेंगे, यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है ये दरअसल है क्या और इस नियम के माध्यम से क्या कहा गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि पैमाने के प्रतिफल का जो ये नियम है ये दरअसल है क्या। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि पैमाने के प्रतिफल का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये दरअसल है क्या। पैमाने के प्रतिफल का जो नियम है ये दीर्घकाल में आउटपुट और इनपुट के माप के संबंध को ये वर्णित करता है कि किस तरह से दीर्घकाल में जो आउटपुट और इनपुट है इनमें किस तरह का संबंध है, उसी चीज को वर्णित किया जाता है रिटर्न्स टू स्केल के माध्यम से, यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के माध्यम से, जिसे हम पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो इस नियम के माध्यम से किस तरह से दीर्घकाल में जो आउटपुट है और इनपुट है इनके माप के संदर्भ को किस तरह से इसमें रिलेशन है, किस तरह का इसमें संबंध है, उसी चीज को इसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, वर्णित किया जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के माध्यम से, जिसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से इसमें आउटपुट और इनपुट में रिलेशन होता है और जिसको हम इस नियम के माध्यम से, इस लॉ के माध्यम से वर्णित करते हैं। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें कि सबसे पहली मान्यता है सब साधन इसमें परिवर्तनशील होते हैं और जो यहाँ पे उद्यमी है, एंटरप्राइजेज है, वो किस तरह से स्थिर होता है। जो उद्यमी होता है, जो उद्यम को चलाता है, वो यहाँ पे स्थिर होता है, बाकी सब साधन यहाँ पे परिवर्तनशील होते हैं। और एक श्रमिक दिए हुए औजार और उपकरण से वो काम करता है, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो यहाँ पे श्रमिक होता है वो श्रमिक यहाँ पे दिए हुए औजार और उपकरणों से वो काम करता है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी स्थिर होती है। तो किस तरह से यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि जिसे हम प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। जो यहाँ पे औजार दिए गए हैं, उपकरण दिए गए हैं, वो स्थिर है, निश्चित है, उसके माध्यम से ही श्रमिकों के द्वारा यहाँ पे काम किया जाएगा, ये इसकी मान्यताएं है। और पूर्ण प्रतियोगिता है, पूरी तरह से यहाँ पे प्रतियोगिता होगी। और यहाँ पे पैमाने का प्रतिफल का जो नियम है, यहाँ पे दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन में समान वृद्धि के कारण उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ पे दर्शाया जाता है, और जिसको हम 3 अवस्थाओं में देखेंगे। यानी कि पैमाने के प्रतिफल का जो नियम है वो ये कहता है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन में समान वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को हम यहां पे 3 अवस्थाओं में देखेंगे कि किस तरह से जो उत्पादन पर पड़ने वाले जो प्रभाव है वो किस तरह से प्रभाव पड़ते हैं जब हम लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में हम संसाधनों में समान वृद्धि करते हैं। तो जो 3 अवस्थाएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था है पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल यानी कि कुल उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि में किस तरह से जो कुल उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि है वो साधनों में अनुपातिक वृद्धि से कहीं अधिक होती है। यानी कि जो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है वो ये बताता है कि जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि अधिक होती है और साधनों में अनुपातिक वृद्धि
कम होने से भी हम उत्पादन में अधिक वृद्धि करते हैं। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल ये कहता है कि जब जिस अनुपात में हम साधनों को लगाते हैं उस अनुपात से कहीं ज्यादा हमारे पास जो कुल उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है। यानी कि थोड़े से संसाधन लगाए और उत्पादन प्रोडक्शन यहां पे ज्यादा हुआ तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है। दूसरी अवस्था है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। पैमाने का स्थिर प्रतिफल ये कहता है कि कुल उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि और संसाधनों में आनुपातिक वृद्धि के ठीक बराबर होता है। यानी कि जिस अनुपात में हम संसाधन लगा रहे हैं उसी अनुपात में यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें भी वृद्धि होगी। तो यानी कि संसाधनों और उत्पादन में दोनों में संतुलन बना रहेगा, दोनों ही बराबर होंगे। जिस रेशियो में संसाधन लगाए जाएंगे उसी रेशियो में उत्पादन होगा। और तीसरी अवस्था है पैमाने का घटता प्रतिफल। पैमाने का घटता प्रतिफल यानी कि कुल उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि संसाधनों में आनुपातिक वृद्धि से कम होता है। यानी कि संसाधन तो हम अधिक मात्रा में लगा रहे हैं लेकिन संसाधनों के लगाई गई जो अधिक मात्रा है उसकी तुलना में कुल उत्पादन कम हो रहा है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, संसाधन हम अधिक लगा रहे हैं लेकिन उसके बदले में जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। यानी कि जिस अनुपात में संसाधनों को लगाया गया है उस अनुपात में उत्पादन नहीं हो रहा है, उससे कहीं कम हो रहा है, तो उसे पैमाने का घटता प्रतिफल कहते हैं। तो इस तरह से ये तीन अवस्थाएं हैं। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल जिसमें उत्पादन अधिक होता है संसाधनों की तुलना में, और स्थिर का पैमाने का प्रतिफल, जो स्थिर पैमाने का प्रतिफल है उसमें क्या कहा गया है, इसमें जो संसाधन है और उत्पादन है इनमें दोनों में समानता पाई जाती है, समान रेशियो में इसमें वो वृद्धि देखी जाती है। और जो पैमाने का घटता प्रतिफल है उसमें संसाधनों की जितनी मात्रा लगाई जाती है उससे कम मात्रा में उत्पादन होता है, तो वो पैमाने का घटता प्रतिफल है। तो इस तरह से ये पैमाने का प्रतिफल जो दीर्घकाल में जब उत्पादन के साधनों को समान मात्रा में वृद्धि की जाती है तो ऐसे में यहाँ पे इसकी ये उत्पादन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में ये तीन अवस्थाएं हैं। ये तीन अवस्थाएं हैं कि किस तरह से जब हम दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करते हैं तो इस तरह के ये प्रभाव देखे जाते हैं कि किस तरह से संसाधन को किस रेशियो में जब वृद्धि की जाती है तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से प्रोडक्शन पर पड़ता है। तो उस संदर्भ में ये तीन अवस्थाएं थी। तो ये पैमाने का प्रतिफल का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है। तो इसको हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से बड़ी आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।